बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर थीम्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट। द नावल इज़ द स्टोरी ऑफ ओकानको's ट्रेजेडी। नावल ओकानको की ट्रेजेडी की कहानी है, बट इट इज़ आल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ इग्बो लाइफ। लेकिन ये इग्बो की ज़िंदगी का रिकॉर्ड भी है। बिफोर द कमिंग ऑफ द वाइट मैन, गोरे के आने से पहले का। द नावल डॉक्यूमेंट्स व्हाट द वाइट मैन डिस्ट्रॉयड। नावल दस्तावेज है जो गोरे ने तबाह किया। द रीडर लर्न्स मच अबाउट इग्बो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कारी पढ़ने वाला इग्बो के रस्मों रवाजों के बारे में ज़्यादा सीखता है। डिपिक्टिंग दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को बयान करते हुए, इज़ आ सेंट्रल पार्ट ऑफ द नावल, नावल का मरकजी हिस्सा है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नावल, नावल के इख्तिताम पर, वी विटनेस द इवेंट्स बाय विच इग्बो सोसाइटी बिगिंस टू फॉल अपार्ट। हम उन वाक़यात को देखते हैं जिनसे इग्बो मुआशरा बिखरना शुरू कर देता है, टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर देता है। रिलीजन इज़ थ्रेटन्ड, मजहब खतरे में है। यमूफिया लूजर्स इट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। यमूफिया अपनी मुख्तारियत को खो देता है। एंड द वेरी सेंटर्स ऑफ ट्राइबल लाइफ आर थ्रेटन्ड, और कबायली ज़िंदगी के ख़ास मराकज़ ख़तरे में हैं। दीज इवेंट्स आर ऑल द मोर पेनफुल फॉर द रीडर। ये वाक़यात और ऑल द मोर, सब के सब ज़्यादा तकलीफ दे हैं फॉर द रीडर, कारी के लिए, बिकॉज सो मच टाइम हैज़ बिन स्पेंट, क्योंकि बहुत सा वक्त गुजारा गया है। इन सिंपैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इग्बो लाइफ, इग्बो की ज़िंदगी की हमदर्दाना तशरीह में गुजारा गया है, वजाहत में गुजारा गया है। द रीडर रियलाइजेस दैट ही हैज़ बिन लर्निंग अबाउट अ वे ऑफ लाइफ that no longer exists। कारी महसूस करता है, पढ़ने वाला, that he has been learning, कि वो सीखता रहा है, about a way of life, जिंदगी का एक तरीका, that no longer exists, जो ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता है। ओकानको is determined to be a lord of his clan। ओकानको पुरज़्म है अपने कबीले का मालिक बनने के लिए। He rises from humble beginnings to a position of leadership। वो अदना शुरुआत से क़यादत की पोजीशन तक पहुंचता है। And he is a wealthy man, और वो एक दौलतमंद आदमी है। He is driven and determined, वो कार फरमा है और पुरज़्म है। But his greatness comes from the same traits, लेकिन उसकी बड़ाई, उसकी अज़मत आती है उन्हीं ट्रेड से, खुसूसियात से, औसाफ से। डेट आर द सोर्स ऑफ हिज वीकनेस, जो उसकी कमज़ोरी का ज़रिया हैं। ही इज़ ऑफन टू हार्श विद हिज फैमिली, वो अक्सर अपने ख़ानदान के साथ बहुत सख्त है। एंड ही इज़ हॉन्टेड बाय अ फियर ऑफ फेलियर, और उसके जहन में बार बार नाकामी का खौफ आता है। फेट एंड फ्री विल, मुकद्दर और आज़ाद मर्जी। देयर इज़ एन इग्बो सेइंग, एक इग्बो की कहावत है, दैट व्हेन अ मैन सेज यस, कि जब एक आदमी हाँ कहता है, हिज ची आर स्पिरिट सेज यस आल्सो, तो उसकी ची यानी रूह भी हाँ कहती है। The belief that he controls his own destiny is of central importance to Okanko। The belief, ये अकीदा, that he controls his own destiny, कि वो अपने मुकद्दर पर काबू पाता है, is of central importance, मरकजी अहमियत का है, to Okanko, ओकानको के लिए। Later, several events occur to undermine this belief। बाद में कई वाक़या होते हैं टू अंडरमाइन दिस बिलीफ, इस यकीन को मजरू करने के लिए।
and Okonkwo is embittered by the experience. और Okonkwo में इस तजर्बे से तलखी पैदा होती है. As often happens with tragedy, जैसा कि अक्सर ट्रेजेडी के साथ वाक़या होता है, the catastrophe comes through a complex mix of external forces. तबाही आती है through a complex mix, एक पेचीदा मिक्स से, मिले जुले होने से, of external forces, बैरूनी कुव्वतों के, and the characters choices, और किरदार के इंतखाबात से. Masculinity is one of Okonkwo's obsessions. Masculinity, मर्दानगी, is one of Okonkwo's obsessions. Okonkwo के ख्यालात में से, वहमों में से एक है. And he defines masculinity quite narrowly. और वो मर्दानगी की तारीफ बिल्कुल narrowly, तंग ज़ाविये से करता है. For him, उसके लिए any kind of tenderness is a sign of weakness and effeminacy. किसी भी किस्म की नरमी अलामत है ऑफ वीकनेस की, कमज़ोरी की, एंड effeminacy और बुज़दिली की, नामर्दी की अलामत है. Male power lies in authority and brute force. मर्द की कुव्वत ताकत पड़ी है इख्तियार में और ब्रूट वहशी कुव्वत में, हैवान कुव्वत में. बट थ्रू आउट द नावल, लेकिन पूरे नावले में, वी आर शोन मैन विद मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी. हमें दिखाए गए हैं मर्द दिखाए गए हैं विद मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा नफीस फहम फरासत के साथ, ऑफ मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी की. Okonkwo's harshness drives Navai away from the family. Okonkwo की सख्ती नवाए को भगा देती है from the family, खानदान से, and into the arms of the new religion, और नए मजहब के बाजुओं की तरफ भगा देती है. For all of his desire to be strong, क्योंकि मजबूत होने की उसकी तमाम ख्वाहिश, Okonkwo is haunted by fear. Okonkwo को बार बार आती है by fear, खौफ से. He is profoundly afraid of failure. वो नाकामी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है. And he is afraid of being considered weak. और वो कमज़ोर समझे जाने से खौफज़दा है. This fear drives him to rashness. ये खौफ उसे जल्दबाजी की तरफ धकेलता है. And in the end contributes to his death. और आखिर में उसे मौत देता है. Particularly since one of the threats of Igbo life is the coming of the new religion. खास तौर पर since one of the threats, चूँकि इग्बो की ज़िंदगी के ख़तरात में से एक, is the coming of the new religion, नए मज़हब का आना है. Tribal belief is a theme of some of importance. कबीले का यकीन एक मौजू है. of some importance, किसी अहमियत का, कुछ अहमियत का. इग्बो religious beliefs explain, इग्बो के मजहबी अकायद वजाहत करते हैं. and provide meaning to the world, और दुनिया को मानी फराहम करते हैं. the religion is also inextricable from social and political institutions. मजहब भी पेचीदा है from social, मुआशरती और सियासी इदारों से. HB also shows that Igbo religious authorities, HB ये भी जाहिर करते हैं कि Igbo religious authorities, Igbo की मजहबी authorities, हुक्मरान, such as the oracle, जैसा कि oracle, authorities इख्तियारात, जैसा कि oracle, seem to possess uncanny insights, दिखाई देते हैं पुरअसरार बसीरत रखते हुए. He approached the matter of Igbo religion, वो इग्बो के मजहब तक के मामले तक पहुंचता है with a sense of wonder, हैरत अंगेज शऊर के साथ.
Justice is another powerful preoccupation of the novel. इंसाफ नावल का एक ताकतवर पेशगी कब्जा है. Another दूसरा. For the Igbo, justice and fairness are matters of great importance. इग्बो के लिए इंसाफ और ईमानदारी और मैटर्स मामलात हैं ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत के. दे हैव कम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो पेचीदा मुआशरती इदारे रखते हैं. डैट एडमिनिस्टर जस्टिस इन फेयर एंड रैशनल वेज. डैट एडमिनिस्टर जो इंतज़ाम करते हैं इंसाफ का, इन फेयर साफ और रैशनल वेज और अकली तरीकों से. बट द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश अपसेट्स दैट बैलेंस. लेकिन ब्रिटिश का आना उस तवाज़ुन को ख़राब कर देता है. ऑल्दो द ब्रिटिश क्लेम दैट लोकल लॉस आर बारबेरिक. अगरचे ब्रिटिश क्लेम करते हैं, दावा करते हैं दैट लोकल लॉस के मकामी कवानीन और बारबेरिक वहशियाना हैं. एंड यूज दिस क्लेम एज एन एक्सक्यूज टू इम्पोज देयर ओन लॉस. एंड यूज दिस क्लेम, और इस दाफे को इस्तेमाल करते हैं एज एन एक्सक्यूज, माजरत के तौर पर, टू इम्पोज देयर ओन लॉस, अपने कवानीन आयद करने के लिए. वी सून सी that British law is hypocritical and inhuman. हम जल्दी ही देखते हैं कि ब्रिटिश का कानून मुनाफिकाना और जालिम है. The final events leading up to Okonkwo's death concern the miscarriage of justice under the British District Commissioner. The final events, आखिरी वाक़यात, leading up to Okonkwo's death, ओकानको की मौत की तरफ ले जाने वाले, कंसर्न तल्लुक़ रखते हैं द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अंडर द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर. ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के तहत इंसाफ की नाकामयाबी से तल्लुक़ रखते हैं. फ्राम एशबीज ओन स्टेटमेंट्स, एशबी के अपने बयान से, we know that one of his themes is the complexity of Igbo society. हम जानते हैं कि that one of his themes, उसके मौज़ूआत में से एक, is the complexity of Igbo society, Igbo मुआशरे की पेचीदगी है. before the arrival of the Europeans की आमद से पहले. to support this theme, इस मौजू की हमायत करने के लिए, he includes detailed descriptions of the justice courts. वो शामिल करता है मुफस्सल वजाहतें of the justice courts, इंसाफ के ज़ाब्तों की, and the trial process, और ट्रायल के अमल को शामिल करता है. द सोशल एंड फैमिली रिचुअल्स, मुआशरती और ख़ानदानी रस्मों को. द मैरिज कस्टम्स, शादी की रस्मों को. फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार और प्रिपरेशन प्रोसेसेस और तैयारी के अवामल. द प्रोसेस ऑफ शेयर लीडरशिप, शेयर की गई क़यादत के अमल को. फॉर द कम्युनिटी, बरादरी के लिए, मुआशरे के लिए. रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मजहबी अकायद और प्रैक्टिसेस और मशकें. एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्चुअली एवरी मैन टू क्लाइम द क्लैंस लैडर ऑफ सक्सेस थ्रू हिज ओन एफर्ट्स. एंड द अपॉर्चुनिटीज और मौके फॉर वर्चुअली, असल में एवरी मैन टू क्लाइम, हर आदमी के लिए, टू क्लाइम द क्लैंस लैडर, कबीले की सीढ़ी चढ़ने के लिए, ऑफ सक्सेस, कामयाबी की, थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों से. द बुक मे हैव बीन रिटन मोर सिंपली
हो सकता है किताब ज़्यादा सादगी से लिखी गई हो। एज अ स्टडी ऑफ ओकानकोस डिटेरियोरेशन, ओकानको की खराबी के हवाले से इन करेक्टर किरदार में इन एन इंक्रीजिंगली अनसिंपैथेटिक, बढ़ती हुई गैर हमदर्दाना तौर पर, एंड इनकम्पैटिबल एनवायरनमेंट, और नासाजगार माहौल में, बट कंसिडर व्हाट वुड हैव बीन लॉस्ट had H.P. not emphasized the theme of the complex and dynamic qualities of the Igbo in Yumufia. But consider करें, लेकिन कंसिडर करें, गौर करें, सोचें, what would have been lost, कि क्या चीज़ खो जाती, had H.P. not emphasized, अगर H.P. जोर ना देता, the theme of the complex, पेचीदगी के मौजू पर, और डायनामिक मुतहर्रक क्वालिटीज़ खूबियों पर, ऑफ द इग्बो इन यमुफिया, यमुफिया में इग्बो की मुतहर्रक खूबियों पर अगर वो जोर ना देता, अगेंस्ट एशबीज थीम ऑफ इग्बो कल्चरल कम्प्लेक्सिटी, एशबी के इग्बो के सकाफती पेचीदगी के मौजू के खिलाफ, इज हिज थीम ऑफ द क्लैश ऑफ कल्चर्स, उसका मौजू है ऑफ द क्लैश ऑफ कल्चर्स, तहजीबों का तसादम। दिस कोलिजन ऑफ कल्चर्स ऑकर्स एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल्स, दिस कोलिजन, ये तसादम ऑफ कल्चर्स, तहजीबों का वाक़या होता है एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल, इनफरादी, ज़ाती और मुआशरती सतहों पर, एंड द कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग कट्स बोथ वेज, और सकाफती मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझना, कट्स बोथ वेज, दोनों तरीकों को काट देता है। जस्ट एज द अनकम्प्रोमाइजिंग रेवरेंड स्मिथ व्यूज अफ्रीकन्स एज हेदन्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे अनकम्प्रोमाइजिंग, मुसालहत ना करने वाला रेवरेंड स्मिथ व्यूज अफ्रीकन्स को देखता है एज हेदन्स, काफर के तौर पर, यानी काफरों के तौर पर देखता है, मुनकरों के तौर पे देखता है। द इग्बो इनिशियली क्रिटिसाइज द क्रिश्चियंस एंड द मिशनरीज एज फुलिश, इग्बो वाले बुनियादी तौर पर तनकीद करते हैं ईसाइयों पर, एंड द मिशनरीज और मुबल्लगीन पर एज फुलिश, बेवकूफ़ के तौर पर, अहमकों के तौर पर। फॉर एशबी, क्योंकि एशबी द अफ्रीकन्स मिसपरसेप्शंस ऑफ देमसेल्व्स, अफ्रीका वालों के मिसपरसेप्शंस, गलत समझना, ऑफ देमसेल्व्स, खुद को, एंड ऑफ यूरोपियंस, और यूरोपियंस को नीड रीअलाइनमेंट, दोबारा तखलीद करने की ज़रूरत है, एज मच एज डू द मिसपरसेप्शंस ऑफ अफ्रीकन्स बाय द वेस्ट, बिल्कुल उतना ही ज़्यादा मिसपरसेप्शंस, गलत समझना अफ्रीका वालों का बाय द वेस्ट, मगरब की तरफ से। Writing as an African who had been Europeanized, writing as an African, एक अफ्रीका का लिखना, who had been Europeanized, जिसे यूरोपी बनाया गया है। H.P. wrote Things Fall Apart as an act of atonement with his past, एशबी ने थिंग्स फॉल अपार्ट का नावल लिखा है बतौर अपने कुफारे के अमल के, विद हिज पास्ट, अपने माजी के कुफारे के अमल के तौर पर। द रिचुअल रिटर्न एंड होमेज ऑफ अ प्रोडिगल सन, द रिचुअल रिटर्न, रस्म की वापसी, एंड होमेज, और खराज अकीदत, ऑफ अ प्रोडिगल सन,
फजूल खर्च बेटे का, बाय हिज ओन एक्ट, अपने अमल से, ही एनकरेजेस अदर अफ्रीकन्स, वो दूसरे अफ्रीका वालों की हौसला अफजाई करता है, स्पेशली वंस विद वेस्टर्न एजुकेशंस, ख़ास तौर पर मगरबी तालीमात के साथ, टू रियलाइज दैट दे मे मिसपरसीव देयर नेटिव कल्चर, टू रियलाइज महसूस करने के लिए, दैट दे मे मिसपरसीव, हो सकता है कि वो गलत समझें, देयर नेटिव कल्चर, उनके आबाई कल्चर को, सकाफत को या तहजीब को। रिलेटेड टू द थीम ऑफ कल्चरल क्लैश is the issue of how much the flexibility or the rigidity of the characters contribute to their destiny. Related to the theme of cultural clash, सकाफती तसादम का मौजू related है, मुतल्लिका है, is the issue of how much, एक मसला है कि कितना ज़्यादा, the flexibility, नरमी, और द रिजिडिटी या सख्ती ऑफ द कैरेक्टर्स, किरदारों की कितनी ज़्यादा नरमी या सख्ती कंट्रीब्यूट टू देयर डेस्टिनी, उनके मुकद्दर में हिस्सा डालती है, बिकॉज ऑफ ओकानकोज इनफ्लेक्सिबल नेचर, ओकानको की इनफ्लेक्सिबल पेचीदा फितरत की वजह से, ही सीम्स डेस्टाइन्ड फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो यानी उसका मुकद्दर दिखाई देता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, जाती तबाही का। इवन बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, यहाँ तक कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की आमद से पहले, द अराइवल ऑफ अ न्यू कल्चर ओनली हैसन्स ओकानकोस ट्रेजिक फेट, द अराइवल ऑफ अ न्यू कल्चर, नई तहजीब की आमद, ओनली हैसन्स, सिर्फ जल्दी करती है ओकानको की ट्रेजिक फेट का, दर्दनाक मुकद्दर या किस्मत का, अंजाम की जल्दी करती है। द जेंडर रोल्स ऑफ मैन एंड वीमेन, मर्द व ख़वातीन के जिनसी किरदार, एज वेल एज सोसाइटीज़, इसके साथ साथ मुआशरों के कंसेप्शंस ऑफ द एसोसिएटेड कंसेप्ट्स, तसव्वुरात ऑफ द एसोसिएटेड कंसेप्ट्स, मिले हुए तसव्वुरात के कंसेप्ट्स के तसव्वुरात, और फ्रीक्वेंट थीम्स, अक्सर मौज़ूआत हैं इन एशबी's राइटिंग, एशबी की तसानीफ में। ही हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड एज अ सेक्सिस्ट ऑथर, उस पर तनकीद की गई है सेक्सिस्ट ऑथर के तौर पर, जिन्स प्रस्त मुसन्नफ के तौर पर, in response to what many call the uncritical depiction of traditionally patriarchal Igbo society, in response to what many call, इस लिहाज से जिसे बहुत से लोग कहते हैं, the uncritical depiction, uncritical बगैर तनकीद के, डिपिक्शन बयान, ऑफ ट्रेडिशनली पेट्रियाकल, रवायती तौर पर पेट्रियाकल बुजुर्ग ख़ानदान के मतलब, इग्बो सोसाइटी के रवायती तौर पर बुजुर्ग ख़ानदान के मतलब गैर तनकीदी तौर पर बयान करना, उसे कहा जाता है, बहुत से लोग उसे कहते हैं, वेयर द मोस्ट मैस्कुलिन मैन टेक न्यूमरस वाइफ्स, जहाँ बहुत से मैस्कुलिन मैन, मर्द हजरात, टेक न्यूमरस वाइफ्स, बहुत सी बीवियाँ हासिल करते हैं, एंड वीमेन आर बीटन रेगुलरली, और ख़वातीन की बाकायदगी से पिटाई की जाती है। अदर्स सुजेस्ट दैट एशबी इज मेयरली representing the limited gendered vision of the characters. दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं कि एशबी महज पेश कर रहा है महदूद जेंडर्ड विजन, जिनसी तस्वर ऑफ द करेक्टर्स किरदारों का, एंड दे नोट डेट इन हिज लेटर वर्क्स, और वो ये चीज़ देखते हैं कि उसके बाद के कामों में ही ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट
the inherent dangers of excluding women from society. He tries to demonstrate, वो बयान करने की कोशिश करते हैं, the inherent dangers, ज़ाती खतरात of excluding women from society, मुआशरे से ख़वातीन के बगैर ज़ाती खतरात जो हैं उनको बयान करता है. इन थिंग्स फॉल अपार्ट के नावल में ओकानको's फ्यूरियस मैनहुड ओवरपावर्स एवरीथिंग. ओकानको की गज़बनाक मर्दानगी हर चीज़ पर गालिब आ जाती है. फेमिनन नस्वानियत इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग हिज ओन कॉन्शियंस, उसके अपने ज़मीर को शामिल करते हुए. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन ही फील्स बैड आफ्टर किलिंग हिज एडॉप्टेड सन, जब वो बुरा महसूस करते हैं अपने गोद लिए गए बेटे को कत्ल करने के बाद. ही आस्क्स हिमसेल्फ, वो खुद से पूछते हैं, व्हेन डिड यू बिकम अ शिवरिंग ओल्ड वुमन, कि तुम कब से एक कांपने वाली बूढ़ी खातून बन गए हो. ही व्यूज ऑल थिंग्स फेमिनिन एज डिस्टेस्टफुल, वो तमाम नस्वानियत से मतलब तमाम चीज़ों को देखता है एज डिस्टेस्टफुल के तौर पर, नापसंद के तौर पर. इन पार्ट बिकॉज दे रिमाइंड हिम ऑफ हिज फादर्स, इस लिहाज से इस हिस्से में, क्योंकि दे रिमाइंड हिम, उसे याद दिलाती हैं, ऑफ हिज फादर्स, उसके बाप की, लेजीनेस एंड कवर्डिस, सुस्ती और बुज़दिली की. द वेमेन इन द नावल में ख़वातीन मीनवाइल आर ओबीडियंट, इसी दौरान ताबेदार हैं, क्वाइट, खामोश, एंड एब्सेंट फ्रॉम पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, और इख्तियार की पोजीशनों से गैर हाजिर हैं. डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट इग्बो वेमेन वर ट्रेडिशनली इन्वॉल्व्ड इन विलेज लीडरशिप, कि इग्बो की ख़वातीन रवायती तौर पर शामिल थीं इन विलेज लीडरशिप, गांव की क़ियादत में. नेवरदलेस द नीड फॉर फेमिनिन बैलेंस, ताहम द नीड फॉर फेमिनिन बैलेंस, नस्वानी बैलेंस के लिए तवाज़न की ज़रूरत में, इज़ हाईलाइटेड बाय एनी, हाईलाइट किया गया है, उस पर रोशनी डाली गई है, बाय एनी की तरफ से, द अर्थ गॉडेस, ज़मीन की देवी की तरफ से, एंड द एक्सटेंडेड डिस्कशन ऑफ निका, और एक्सटेंड की गई, बढ़ाई गई गुफ्तगू ऑफ निका की तरफ से, मदर इज सुप्रीम. इन चैप्टर नंबर 14 में, ओकानको's defeat is seen by some as a vindication of the need for a balancing feminine ethos. ओकानको's defeat, ओकानको की शिकस्त, इस सीन देखी गई है by some as a vindication के तौर पर, किसी हद तक हमायत के तौर पर, of the need for a balancing, बैलेंस करने की, तवाज़न को बरकरार रखने की ज़रूरत के लिए, फेमिनिन एथोस, नस्वानी कौमी इखलाक की तवाज़न की ज़रूरत के लिए. एशबी हैज़ एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन एट फ्रीक्वेंटली बीइंग मिसअंडरस्टूड ऑन दिस पॉइंट. एशबी हैज़ एक्सप्रेस्ड, एशबी ने इजहार किया है मायूसी का, एट फ्रीक्वेंटली बीइंग मिसअंडरस्टूड, जिसे अक्सर गलत समझा गया है, ऑन दिस पॉइंट, इस मकाम पर, सेइंग दैट, कहते हुए कि, आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ स्क्रीम दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज ऑन द साइड ऑफ वेमेन. आई वॉन्ट टू सॉर्ट, मैं चुनना चाहता हूँ, टू सॉर्ट ऑफ स्क्रीम, चीखने की किस्म को, दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज ऑन द साइड ऑफ वेमेन, कि थिंग्स फॉल अपार्ट ख़वातीन की तरफ से है, एंड दैट ओकानको इज पेइंग द पेनल्टी, और ये कि ओकानको जुर्माना अदा कर रहा है,
फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन, ख़वातीन के सलूक या बर्ताव के लिए। डेट ऑल हिज प्रॉब्लम्स, कि उसके तमाम मसाइल, ऑल द थिंग्स ही डिड रॉन्ग, तमाम काम जो उसने गलत किए, कैन बी सीन एज ऑफेंसेस, देखे जा सकते हैं जराइम के तौर पर, अगेंस्ट द फेमिनन, नस्वानियत के खिलाफ। एशबीज फर्स्ट सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन अ नावल इज बीट्रेस, एशबी का पहला मरकजी फीमेल किरदार इन अ नावल, एक नावल में, इज बीट्रेस नवानशी बुविफी इन एंथिलिस ऑफ द सवाना, सवाना एंथिलिस ऑफ द सवाना में बीट्रेस नवानशी बुविफी का किरदार है। एज एन इंडिपेंडेंट वुमन इन द सिटी, शहर में एक आज़ाद औरत के तौर पर बीट्रेस स्ट्राइव्स फॉर द बैलेंस डेट ओकान को लैग्ड सो सीवियरली। बीट्रेस स्ट्राइव्स, बीट्रेस कोशिश करती है, फॉर द बैलेंस, तवाज़न करने के लिए, डेट ओकान को लैग्ड सो सीवियरली, जिसकी ओकानको में शिद्दत से कमी है। She refutes the notion that she needs a man. She refutes, वो गलत साबित करती है इस नज़रिए को, that she needs a man, कि उसे एक मर्द की ज़रूरत है। and slowly learns about एडिल्मी के बारे में जानती है, a goddess balancing the aggression of male power, एक देवी बैलेंस करते हुए, मतवाजन करते हुए, the aggression of the male power, मर्दों की ताकत की चारहियत को बैलेंस करते हुए। although the final stage of the novel show, अगरचे नावल की हतमी स्टेज जाहिर करती हैं, her functioning in a nurturing mother, her functioning, उसका काम करना, और नर्चरिंग मदर के तौर पर, एक परवरिश करने वाली माँ के तौर पर, टाइप रोल, यानी परवरिश करने वाली माँ के किरदार के तौर पर। बीट्रेस रिमेन्स फर्म इन हर कन्विक्शन, बीट्रेस पक्की रहती है, कायम रहती है, इन हर कन्विक्शन, अपने एहसास जुर्म में, डेट वीमेन शुड नॉट बी लिमिटेड टू सच कैपेसिटीज, कि ख़वातीन को ऐसी काबिलियतों में, सलाहियतों में महदूद नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेजर थीम्स इन थिंग्स फॉल अपार्ट में ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।